एक राजा के पास उसके छोटे भाई और कुछ पड़ोसी राज्य में राज करता था। एक अनमोल हीरा भींच पाया और ये आग्रह किया कि उसके राज के कोई भी चौहरी उस हीरे की कीमत आंक नहीं पा रहे हैं, इसलिए क्या वो उसका सही कीमत आंक कर बताने का कष्ट करेंगे। हीरा देखने में बहुत ही सुंदर और बड़ा था। शायद ही किसी ने ऐसा हीरा अपने राजमहल में देखा था। राजा ने भी इसकी कीमत आंकने की बहुत कोशिश की, परंतु वो भी असफल रहा। आखिरकार उसने हीरे के असली मूल्य का पता लगाने के लिए मंत्री को एक जिम्मेदारी सौंपी। मंत्री बहुत चतुर और बुद्धिमान था। उसने राजा से कहा कि वो रात को ही इसकी कीमत बता पाएंगे। मंत्री के कहे अनुसार रात में दरबार लगाया गया। रात को मंत्री राजा के पास आया और उसने कहा, महाराज, इस हीरे का असली मूल्य तो 2 कौड़ी भी नहीं है। दरबार में उपस्थित सारे लोग मंत्री की बात को सुनकर चौंक गए। राजा ने मंत्री से यह बात साबित करने को कहा। मंत्री राजा को एक अंधेरे कमरे में ले गए और उसने हीरे को एक मंच पर रखकर पूछा, महाराज, हीरा कहाँ है? राजा को हीरा दिखाई नहीं दिया। मंत्री ने राजा से विनम्र पूर्वक कहा, महाराज, हीरा तो इस मेज पर ही है, किंतु अंधेरे के कारण दिख नहीं रहा है। अगर ये असली हीरा होता तो आपको अंधेरे में भी चमकता हुआ स्पष्ट दिखाई देता, परंतु ये तो सिर्फ कांच का एक टुकड़ा है, इसलिए इसे देखने के लिए उजाला चाहिए होगा। मंत्री ने आगे कहा, असली हीरे को अंधेरे या उजाले से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमेशा चमकता रहता है। आखिर उसे पता होता है कि उसका असली मूल्य क्या है और बाहरी परिस्थितियाँ उसकी रोशनी और चमक को कभी प्रभावित नहीं कर पाती। मित्र, कहानी से स्पष्ट है, हमारी जिंदगी में भी कोई बार अंधेरे छा जाता है और हम निराश होने लगते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारा असली मूल्य चमकदार हीरे की तरह है, न कि उस कांच के टुकड़ों की तरह जो सिर्फ उजाले में चमकता है और अंधेरे में गुम हो जाता है। हमें हमेशा खुद में ये विश्वास पैदा करना चाहिए कि हम हीरे की भांति अंधेरे में भी चमकने की शक्ति रखते हैं, अर्थात विपरीत परिस्थिति में भी पूरे साहस और विश्वास के साथ अपनी रोशनी बिखरने को तैयार रहते हैं, क्योंकि हमारा असली मूल्य हम जानते हैं और अब हमें पता चल गया है कि हम कांच का टुकड़ा नहीं बल्कि के शानदार चमकदार हीरा है। धन्यवाद।